मैं प्रियंका यादव, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय भैरोड, ई कंटेंट श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम प्रिय प्रवास की राधा के चरित्र चित्रण के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय काव्य परंपरा के भक्तिकाल तथा रीतिकाल में श्री कृष्ण तथा राधा के पौराणिक चरित्र को भावुकता के साथ चित्रित किया गया है। भागवत का अनुसरण करने वाले भक्त कवियों ने राधा को प्रेम की सात्विक मूर्ति माना है, तो रीतिकाल के श्रृंगारी कवियों ने उसे विलासमयी नायिका की तरह चित्रित किया है। परंतु आधुनिक काल में कवियों ने भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता और भावना के स्थान पर तर्क को अधिक महत्व दिया है। हरिओद ने अपने प्रिय प्रवास में राधा को भावुक कम और बौद्धिक अधिक चित्रित किया है। आधुनिक काल की राधा। आधुनिक काल के प्रारंभ में कुछ समय तक राधा का स्वरूप रीतिकाल और भक्तिकाल की तरह हमें दिखलाई देता है, लेकिन धीरे धीरे पुनरुत्थान की नैतिकता, लोक मर्यादा, मानव प्रेम, लोकहित और विश्व बंधुत्व की भावनाओं का प्रचार प्रसार होने लगा और नारी जागरण के क्षेत्र में एक नवीन दृष्टि विकसित होने लगी। यही विकसित दृष्टिकोण हरिओद की राधा का स्पर्श करती है और संपूर्ण परिवेश बदल जाता है। हरिओद जी ने राधा को एक युग की इसी भावनाओं के साथ प्रेरित होते हुए प्रिय प्रवास में परोपकार, लोक सेवा और विश्व प्रेम जैसे गुणों से मंडित दिखलाया है। प्रिय प्रवास की राधा की प्रमुख विशेषताएं। प्रिय प्रवास में राधा के चरित्र में नवीनता एवं मौलिकता का समावेश करने का पूरा ध्यान रखा गया है। एक आदर्श नायिका के रूप में चित्रित किया गया है। यहाँ पवन संदेश के आधार पर राधा की चारित्रिक विशेषताओं का परिचय हम निम्न शीर्षकों के माध्यम से पढ़ेंगे। आदर्श प्रेमिका। रीतिकालीन कवियों ने राधा को एकमात्र विलास एवं वासना की कठपुतली चित्रित किया है। उन्होंने राधा और कृष्ण को लेकर संयोग श्रृंगार का उद्दम चित्रण किया है। परंतु प्रिय प्रवास में राधा एक विचारशील सुंदरी के रूप में अवतरित हुई है। उसमें नव युवतियों के सुलभ हास विलास एवं मादक चंचलता की अपेक्षा प्रौढ़ प्रतिभा एवं गंभीरता पाई जाती है। इतना सब कुछ होने पर भी वह अपने हृदय में प्रेमिका के आदर्श रूप को ही धारण करना चाहती है। इसलिए वह पवन को संदेश देती हुई कहती है कि प्रियतम श्री कृष्ण अपने कार्य में व्यस्त होते होंगे तो उनकी चरण रज ही मेरे व्यथित चित्त को शांत करने के लिए पर्याप्त रहेगी। इस प्रकार प्रिय प्रवास में राधा विचारशील होने के कारण अपने भावुक मन पर काबू पा लेती है। वह अपने प्रेम को स्वार्थ से हटाकर शुद्ध सात्विक रूप में परिवर्तित करना चाहती हैं। दूसरा बिंदु आता है मर्यादा पालिका। रीतिकालीन कवियों ने राधा को परिवार की रीति नीति तथा लोक मर्यादा का उल्लंघन करके उन्मुक्त प्रेम पथ पर चलने वाली कामिनी की तरह चित्रित किया है। परंतु हरिओद की राधा अनन्य प्रेमिका होते हुए भी मर्यादा का पालन करने वाली और संभ्रांत कुल की तरह दिखाई देती हैं। वह पवन से प्रियतम श्री कृष्ण की मर्यादा तथा शिष्टता का उल्लेख करती हुई जग हित के लिए अपने प्रियतम को कर्तव्य निर्वाह से विमुख नहीं करना चाहती। वह पवन से कहती हैं कि बैठे होंगे निकट जितने शांत और शिष्ट होंगे, मर्यादा का प्रति पुरुष को ध्यान होगा बड़ा ही, कोई होगा न कह सकता बात दुर्वृत्तता की, पूरा पूरा प्रति हृदय में श्याम आतंक होगा। तो इस प्रकार की भावना रखने वाली राधिका पुनीत कर्तव्यों का पालन करने वाली दिखलाई देती है। परहित साधिका। हरिओद ने राधा को परहित साधिका के रूप में भी चित्रित किया है। राधा को अपनी विरह व्यथा की उतनी चिंता नहीं है जितनी कि ब्रज के गोपी और
गोपों की व्याकुलता की चिंता है। इसी प्रकार उसे दीन दुखियों की अधिक चिंता रहती है। वह पवन को दूत बनाकर उससे कहती है कि जाते जाते अगर पंथ में क्लांत कोई दिखावे तो जाके सन्निकट उनकी क्लांतियों को मिटाना, धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, सद्गंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। तो इस तरह की भावना प्रिय प्रवास की राधिका रखती है। चौथा बिंदु उनका आता है नारी सुलभ कोमलता। संकलित अंश में राधा को नारी सुलभ गुणों से मंडित दिखाया गया है। वह कोमल हृदय है। दूसरों के प्रति उसके हृदय में उदारता एवं सहृदयता है। यद्यपि वह प्रियतम के विरह में अत्यंत व्यथित रहती है, स्वयं को प्यार से वंचित और व्याकुल बतलाती है, फिर भी वह विचारशील एवं पतिपरायण नारी है। वह किसी को वेदना नहीं पहुंचाना चाहती। वह पवन से कहती है कि जो पुष्पों के मधुर रस को साथ सानंद बैठे पीते होवे भ्रमर भ्रमरी सौम्यता तो दिखाना, थोड़ा सा भी न कुसुम हिले ओ न उद्विग्न वे हों, क्रीड़ा होवे न कलुषमयी केली में हो न बाधा। विरह विधुरा। हरिओद ने राधा को विरह से व्यथित आदर्श नायिका के रूप में प्रस्तुत किया है। वह एक और प्रियतम के कर्तव्य पथ में बाधक भी नहीं बनना चाहती और तथा लोकहित का चिंतन करती हैं, परंतु दूसरी ओर उन्हें विरह व्यथा की तीव्रता भी आक्रांत करती रहती है। पवन संदेश में कवि ने इन विशेषताओं को व्यक्त किया है। रो रो चिंता सहित दिन को राधिका थी बिताती, आंखों को थी सजल रखती उन मना थी दिखाती, शोभा वाले जलद वपु की हो रही चातकी थी, उत्कंठा थी प्रबल परम प्रबला वेदना वृदिता थी। अगला बिंदु आता है भावुकता। प्रिय प्रवास में यद्यपि राधा को नवीन परिप्रेक्ष्य में बौद्धिक चेतना से मंडित दिखाया गया है, परंतु वह अतिशय भावुक भी बतलाई गई है। पवन संदेश में अतिशय भावुकता में आकर वह प्रियतम की चरण रज को प्राप्त करने में अपने जीवन को धन्य मानती है। इस तरह प्रिय प्रवास की राधा एक नवीन वातावरण में प्रस्तुत हुई है। यही कारण है कि वह बौद्धिक अधिक हैं। यद्यपि उनमें संवेदनशीलता एवं नारी सुलभ अन्य कमजोरियां भी हैं, परंतु बौद्धिकता की मात्रा उनमें हमें सर्वाधिक दिखाई देती है। इन विशेषताओं के कारण वह प्रियतम के विरह में भी प्रेमिका, मर्यादा का पालन करने वाली, समाज सेविका, कर्तव्यनिष्ठ, नीति निपुण, ज्ञान संपन्न और निष्काम भक्तिमती बनकर उद्धव को उचित संदेश देती हुई विदा कर देती हैं। धन्यवाद।